नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा कि आप एक आर्यन हैं या फिर एक द्रविड़ियन। चलिए, इस सवाल का जवाब तो हमें वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। पर एक सन था जो था 1193 का, तब बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के रख दिया था। कहा जाता है कि वहां पे जितने किताबें थी उनको जलने में 3 महीने लग गए। तो आप क्या सोच सकते हैं हमारा इतिहास कैसे जलाया गया था? अब उस इतिहास के राख के ऊपर एक नया इतिहास रचा गया, जो रचा गया था ब्रिटिशों द्वारा। तो ये ब्रिटिश क्या चाहते थे? ये चाहते थे हमारे भावनाओं के अंदर एक ऐसा बीज बोया जाए, उस बीज से जो पेड़ उगे, उस पेड़ में जो फल उगे, उसमें बस गुलामी ही गुलामी हो। तो हम ठहरे बेचारे गुलाम कुछ सालों पहले ब्रिटिशों के पैरों तले कुचल के आए हैं। कुछ शतकों पहले मुगलों ने हमें कुचला और हम हजारों सालों से कुचलते आए हैं आर्यंस के पैरों तले। तो कौन है ये आर्यंस? ये जो आर्यन और द्रविडियन डिवीजन है, ये पहली दफा ये चीज करनी चाहिए रॉबर्ट कार्डवेल नाम के ब्रिटिश पादरी ने। उसने सबसे पहले ये दिमाग में बैठा दिया कि हम इंडियंस को अगर अलग कर सके किसी भी मुद्दे पे, वो हिंदू मुस्लिम हो सकता है या फिर आर्यन द्रविडियन हो सकता है, ताकि हम भारतीय इसे ब्रिटिश राज के खिलाफ कभी एकजुट होकर आवाज ही ना उठा सके। चलिए अब देखते हैं हिस्टोरियन मैक्स मुलर क्या कहते हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि ये जो आर्यंस है वो रशिया के किसी सदर्न हिस्से से आए हैं, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के उत्तरी हिस्से में बसता है। तो वो आर्यंस 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक हिस्सा पश्चिम में यूरोप में जाके बस गया और दूसरा हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा था वो उन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो उस वक्त भारत में एक सभ्यता पहले से ही फल फूल रही थी, वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। वो ये हमें मनवाना चाहते हैं कि वो एक द्रविडियन सिविलाइजेशन थी और एक आर्यन सिविलाइजेशन ने आके उसे तबाह किया और उसके ऊपर अपना जीत का झंडा लहराया और उनकी संस्कृति को तबाह करके अपनी नई वैदिक संस्कृति की यहाँ पे स्थापना की। तो वो कहना चाहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और ये जो वैदिक सभ्यता है, ये 2 अलग सभ्यता है, ये दोनों बिल्कुल अलग सभ्यता। और हम द्रविडियंस जो भारत के आदि निवासी हैं, वो हमेशा इन आर्यंस के ही पैरों तले कुचलते आए हैं। तो ये जो थियरी है, इसे हम आर्यन इन्वेजन थियरी के नाम से जानते हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थियरी कहती है, ये कहना चाहती है कि ये आर्यंस जो है वो भारत में 1500 बीसी के आजू बाजू, और हमारे जो वेदास हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये रचे गए तकरीबन 1200 बीसी के आसपास। सोच के देखिएगा जरा, अगर आर्यंस का सचमुच आए थे तो उन्होंने द्रविडियंस को वहां से खदेड़ भगाया होगा। खदेड़ भगाने के लिए जो चीज चाहिए वो होती है हथियार। तो हथियारों के अवशेष भी मिलने चाहिए ना सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडरों में। तो ऐसा जब मुमकिन ना हो पाया, तब से आर्यन इन्वेजन थियरी के सपोर्टर्स कहने लगे कि नहीं, आर्यंस ने द्रविडियंस को कभी नहीं खदेड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी भी वजह से हो अपने आप ही मौत के घाट उतर गई। वो क्लाइमेट चेंज हो सकता है या फिर उसके पीछे हो सकता है कोई और वजह। तब से वो कहने लगे कि ये आर्यन इन्वेजन थियरी नहीं है, आर्यन माइग्रेशन थियरी। इसका मतलब वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग हैं, वो अपने आप ही मौत के घाट उतर गए और आर्यंस जो है वो उस इंडिया में आए और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। वीडियो के इस पार्ट में मैंने आप लोगों को आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बताया। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आउट ऑफ इंडिया थियरी के बारे में।